विजेंद्र भाई देखिए, जो अभी बाइट आप दिखा रहे थे तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी कह रहे थे कि जो देश विरोधी कोई भी गतिविधि कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और यही कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि वही दिखा रहे हैं हमें आईएसआई का भूत जिन्होंने छोड़ा था अजहर मसूद। सैफुल्लाह फारूक जो कश्मीरी पंडितों का हत्यारा था, 10 साल तक जेल में रहा, उसको बीजेपी ने वार्ड नंबर 33 से टिकट क्यों दिया? फिर दूसरा आ गया तारिक अहमद मीर, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, शोपिया के वाची से 2014 में बीजेपी ने अपना विधानसभा का टिकट दिया। उसके बाद आता है तालिब हुसैन, अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रभारी था और एनआईए ने उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद में अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि डीआरडीओ में एक लैब के जो डायरेक्टर प्रदीप कुलरकर जो आरएसएस से भी जुड़ा हुआ था, उसको आईएसआई की जासूसी के लिए गिरफ्तार किया। और आपको बता दूं, ये जो पद होता है वो भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी के पद के बराबर होता है। उसके बाद में 2017 में ध्रुव सक्सेना को भोपाल में बीजेपी की आईटी सेल का जो पदाधिकारी था, उसको आईएसआई की जासूसी करते हुए पकड़ा गया। और सिर्फ उसी को नहीं, उसके अलावा 11 और बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। 2017 में निरंजन होजोई, उसको गिरफ्तार किया। वो आतंकवादियों को 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग करने का आरोप है, जिसने 2016 में बीजेपी ज्वाइन करी। उसके बाद उत्तरी कचार हिल्स में स्वायत्त परिषद का मुख्य प्रशासक चुना गया और बीजेपी का जो प्रशासक रहते हुए 1000 करोड़ रुपए की आतंकवादियों को फंडिंग करी। रियाज अटारी, जिसको हमने देखा था उदयपुर के अंदर जो नृशंस हत्या हुई, कन्हैयालाल टेलर जी को जो गला काट करके हत्या हुई, उसकी हमने फोटोज देखी थी कि किसके साथ थी, बीजेपी के नेताओं के साथ। तो ये ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी के नेताओं के साथ में इतने सारे लोग हैं, आप इसके अंदर तो बीजेपी को नहीं जोड़ रहे, बीजेपी के नेता इसके अंदर तो नहीं बोल रहे कि हमारी बीजेपी इसके अंदर लिप्त थी। हम तो कह रहे हैं सिर्फ कुछ मेरे ख्याल में 1 या 1.5 साल के लिए वो जो साले मोहम्मद जी है उनका पीए रहा था। लेकिन इसकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? 2006 में। 2006 में किसकी सरकार थी? किसने बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, किसने पुलिस बिना पुलिस वेरिफिकेशन के उसको सरकारी नौकरी में ज्वाइन करा दिया? तो ये हमारे ऊपर जो ठीकरा फोड़ने से अच्छा होगा कि बीजेपी अपने गिरेबान में जाकर के देखे, आतंकवादियों को टिकट देना बंद करे। आईएसआई की बात कर रहे हैं, पठानकोट पे आईएसआई को किसने बुलाया, किसने वहां पे बैठा करके चाय नाश्ता कराया? ये बिना, आप बता रहे हैं कि एक सिर्फ विभाग को बिना अनुमति के वहां पे चला गया। अरे नरेंद्र मोदी जी तो बिना अनुमति के, बिना बताए किसी को भी पाकिस्तान चले गए थे, उनसे भी पूछताछ करते। और ये सारे जो पैमाने, मुझे लगता है हर एक हिंदुस्तानी, 140 करोड़ हिंदुस्तानी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए एक जैसे होने चाहिए। अगर कोई भी देश के खिलाफ गतिविधि करता है, कोई भी बिना बताए पाकिस्तान जाता है, तो उससे पूछताछ होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।